अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर किसी की जो पॉलिसी है सर डिसकंटिन्यू हो जाती है, 1 साल करवाता है या 2 किस्तें जमा करवाता है बंदा, तो वो उसका कोई बेनिफिट होता है सर बंदे को? हाँ जी, बिल्कुल बेनिफिट होता है। उसकी पॉलिसी 1 साल तक हम इन्फोर्स रखते हैं अपनी तरफ से, पैसे जमा करवा के ना, किस्त जमा करा के एडवांस करके। अच्छा। उससे अगले साल वो पॉलिसी बंद हो जाती है। मतलब उसके बेनिफिट्स जो हैं वो फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती है हमारे सरप्लस में, यानी अच्छा। उसको मुनाफा नहीं मिल रहा होता। अच्छा। लेकिन जो 2 किस्तें उसने जमा करवाई होती हैं ना, उसके मुनाफा ज़्यादा उसकी पॉलिसी में ऐड हो चुके होते हैं। तो वो कब मिलते हैं सर? वो उनको मेच्योरिटी पे मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ पहले जी। नहीं ले सकता? पहले भी ले सकता है, लेकिन पहले पूरे नहीं मिलते हैं। पहले हम उसको डिस्काउंट कर देते हैं, कम कर देते हैं। अच्छा, यानी कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहे, यानी कि 2 साल बाद करना चाहे, तो फिर कंटिन्यू भी कर सकता है उसमें। हो सकता है? हो सकता है। अपनी किस्तें बाकी जो बकाया जाते हैं जमा करवा के उन पे कोई कंटिन्यू भी इंटरेस्ट कर वगैरह सकता भी होता है? है। इंटरेस्ट नहीं, सम सॉर्ट ऑफ लेट फीस होती है थोड़ी, लेकिन काफ़ी सारी हम वो वेव कर देते हैं कुछ अ- लेके, तो उसकी अच्छा, पॉलिसी तो दोबारा कोई चला। ऐसी पॉलिसी भी है सर, कोई मतलब बंदा पहले ही एट अ टाइम यानी कि इकट्ठे पैसे जमा करवा दे, यकमुश्त जो है? हाँ जी, ऐसी पॉलिसी भी है हमारे पास। एक प्लान है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल पेंशन स्कीम, हम बोलते हैं उसको। अच्छा। उसमें आपने अपने पहले पैसे इकट्ठे जमा करवा देने, जितने भी आप कराना चाहें। अच्छा। तो उसके बाद आप चाहें तो 6 साल बाद वो अपने पैसे दोगुना करके ले लें वापस। अच्छा। अच्छा। चाहें तो आगे पेंशन चलवा दें अपनी लाइफ टाइम। अच्छा। तो लाइफ मार टाइम आपको पेंशन मिलती तो सर रहेगी। मार्कअप वगैरह जो है वो किस रेशियो से, गवर्नमेंट का स्टेट बैंक के हिसाब से होता है या क्या होता है? नहीं, मार्कअप हमारा मतलब इस पे पॉलिसी के ऊपर नहीं होता। अच्छा, पॉलिसी के ऊपर नहीं होता? पॉलिसी के ऊपर अगर आप लोन वगैरह लेते हैं तो उस पर होता है, तो और वो काइबर रेट के हिसाब से होता है, जो तो गवर्नमेंट का रेट होता है उसके अच्छा, हिसाब से। लोन कितना मिल जाता है सर? पॉलिसी के हिसाब से डिपेंड करता है, पॉलिसी के सम एश्योर्ड पे, पॉलिसी की किस्त पे डिपेंड करता है, कितनी किस्तें आपने जमा करवाई हैं अच्छा, अगर किसी उसके ने हिसाब 10 से। करवाई हैं तो? अब अगर 10 करवाई है तो कितने की किस्त है उसकी, फर्ज करते हैं फर्ज उसकी करो 30,000 की है। 30,000 की किस्त है और हाँ जी। 10 उसने जमा करवा दी है। हाँ जी। तो उसको मतलब कह लें कि 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक लोन मिल सकता है अच्छा, उसमें, उसकी 80% पॉलिसी। तक होता है? 80% ऑफ कैश वैल्यू। अच्छा, कैश वैल्यू होती कैश है। वैल्यू जितनी, वो पैसे जो हम उसको अच्छा। ख़त्म करवाने की सूरत में देते हैं ना, तो वो उसका अच्छा, 80% तक हम लोन दे देते हैं। तो फिर अपने जो रिफंड करवाना होता है उसका क्या तरीकेकार? अगर रिफंड करवाना चाहे तो वो पॉलिसी, वो उसको जितने भी हमने रिफंड करने में पैसे देने हैं उसका 80% लोन दे देते हैं। अच्छा। और अगर कोई पॉलिसी ख़त्म करवाना चाहता है तो हम ख़त्म, 2 साल, कम से कम 2 साल किस्तें जमा करवानी है उसको। अच्छा, उसके बाद जब जी चाहे ख़त्म करवा ले। तो जो लेकिन नुकसान लोन, होता है ख़त्म अच्छा करवाने। खत्म लोन नुकसान, जिसने लोन लिया है सर, तो लोन फिर वो रिफंडेबल होता है, वापस करवाना हाँ जी, होता है? उसने वापस जमा करवाना है वो तो। आपकी पॉलिसी के ऊपर लोन का कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, इफेक्ट नहीं है कोई? नहीं, हम लोन देना है आपको इदारे ने अपने फंड्स में से, अच्छा, फंड्स में जिसके से। ऊपर इदारे ने आपसे फिर मार्कअप चार्ज कर लेना यानी कि है। पॉलिसी वाले को जो है कोई पॉलिसी नुकसान आपकी, नहीं है? उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोनसेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, आपकी अच्छा, पॉलिसी एज इट चलती रहती है। तो वो कितनी इंस्टॉलमेंट में वापस होता है सर? वो अपनी मर्जी होती है। आप अच्छा। अगर नहीं जमा कराएंगे तो पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिकली फॉरफिट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, नहीं अगर बंदा वो लोन जमा नहीं करवाता, इंस्टॉलमेंट जमा करवाता रहता है फिर? तो लोन बढ़ता रहता है, उसके ऊपर अच्छा, मार्कअप लोन पे बढ़ता है, वो लोन बढ़ता जाएगा। एंड पे आके वो एंड पे आके फिर ऊपर वो किसी वक्त जाके आपकी पॉलिसी को नुकसान भी पहुंचा अच्छा, सकता है। नुकसान भी हो सकता है। तो खत्म हो जाता है। ये इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, रिफंड लोन जो है? हाँ, इंस्टॉलमेंट में आप अपनी मर्जी से जमा कराएं जब आपके पर पास मंथ पैसे के हों। हिसाब से भी? हाँ जी, पर मंथ के हिसाब पर से? मंथ आप दे सकते हैं, पर ईयर दे सकते हैं, अच्छा, 6 महीने बाद दे सकते हैं, जब आपके पास पैसे हैं, आपकी अपनी सवाबदीद है। तो मिनिमम जो है कितनी वो इंस्टॉलमेंट होती है या मैक्सिमम जो है? कोई कोई मिनिमम अच्छा, मैक्सिमम नहीं है, आपकी मर्जी कोई नहीं है। है, यानी कि जितना अगर आप 4 लाख लिया है तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से भी दे सकते दे हैं? सकते हैं, जितना आप स्पेयर कर सकें, जितना अच्छा, आराम से स्पेयर कर तो वो पॉलिसी वाले अकाउंट में ही उसी जमा? अकाउंट में जो पॉलिसी नंबर है उसी के तहत आपने जमा कराना। अच्छा। अच्छा, सही। तो जब कंप्लीट हो जाएगा इधर आपके ऑफिस से कोई मतलब कोई लेटर इशू होगा या क्या होगा? नहीं, क्लियरेंस आपको पता लग जाएगा, जहाँ से आप पता कर लेंगे। क्लियरेंस जब हो जाएगा तो आप बेशक क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं उसका। अच्छा। अच्छा, हाँ। तो आजकल कौन से सर चल रहा है प्लान जो है, मतलब इंश्योरेंस का जो है बेहतरीन जो है? देखिए, इंश्योरेंस बेसिकली लाइफ रिस्क कवरेज है। अच्छा। जो भी प्लान आप ले लेंगे सारे अच्छे, अच्छा, वैसे लाइफ आप रिस्क कवरेज के हिसाब से अगर आप लेंगे तो। उसके अच्छा। अलावा आजकल हमने एक प्लान दिया है गोल्डन एंडोमेंट पॉलिसी, अच्छा। जिसमें आपने सिर्फ 7 साल तक किस्तें जमा करवानी है हम्म। और 20 साल तक का आपको रिस्क कवरेज मिल जाना है। अच्छा। मतलब 7 साल के बाद आपकी किस्तें बंद हो जाएंगी, आप नहीं जमा करवाएंगे, अच्छा। लेकिन 20 साल तक आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, सरप्लस में भी होते रहेगा, आपका प्रोटेक्शन भी जारी रहेगा, आपकी पॉलिसी के जो मुनाफा जाते हैं वो भी उसमें ऐड होते जाएंगे।
किस्तें सिर्फ 7 साल तक जमा किस्तें करवानी है? सिर्फ 7 साल जमा करानी है। ये वाला ज़्यादा अच्छा है, आजकल अच्छा। बहुत अच्छा जा रहा है हमारा। तो 20 साल बाद बेनिफिट होगा? बेनिफिट 20 साल बाद मिलता तो है। बाहर जो बंदा बैठा है यानी अब्रॉड है वो भी करवा सकता है? हाँ, वो भी करवा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो मेडिकल का तो कोई इशू नहीं होता यानी कि मेडिकल वहाँ से हो सकता है, जो अच्छा। उनको वहाँ से करवा के वो एम्बेसी के थ्रू भेजेगा? या एम्बेसी के थ्रू भेजेगा। अच्छा अच्छा, चलें सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।